आदाब, आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं अब्दुल समद हाजिर हूं देश विदेश की अहम खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नागरिक हत्याओं के बाद नागालैंड सरकार करेगी केंद्र को पत्र लिखकर एएफएसपीए रद्द करने की मांग। 107 दिन तक जेल में रहने वाले चूड़ी विक्रेता तस्लीम को मिली जमानत। किशनगंज के क्रिसेंट पब्लिक स्कूल में शिक्षा समारोह का आयोजन। हुजूर दाइए इस्लाम शेख अबू सईद ने की शिरकत। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में खुली दिल्ली के स्कूलों की पोल। 745 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं, वाइस प्रिंसिपल के बिना चल रहे हैं 418 स्कूल। मध्य प्रदेश में बढ़ता हुआ बहुसंख्यक आतंक का कहर। ईसाई स्कूल पर बजरंग दल ने किया हमला, मचाई तोड़फोड़। सीरिया ने इजराइल पर लगाया गंभीर आरोप, कहा इजराइल ने रातों रात लताकिया बंदरगाह पर बमबारी की। म्यांमार में हेट स्पीच को बढ़ावा देने के लिए रोहिंग्या समुदाय ने फेसबुक पर किया $150 अरब का मुकदमा। अब समाचार विस्तार से। सुरक्षा बलों द्वारा 14 नागरिकों की हत्या के बाद नागालैंड सरकार ने गृह मंत्रालय से सशस्त्र गठित विशेष अधिकार अधिनियम यानी एएफएसपीए को निरस्त करने की अपील करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी फैसला हुआ कि घटना की जांच के लिए गठित एसआईटी 1 महीने के अंदर अपनी जांच पूरी करेगी। सरकार ने नागरिकों की हत्याओं के विरोध में चल रहे हॉर्नबिल महोत्सव को बंद करने का भी फैसला किया है। हालांकि कार्यक्रम स्थल पर स्टॉल खुले रहेंगे और पर्यटन विभाग एक साधारण समापन समारोह आयोजित करेगा। इंदौर के एक इलाके में चूड़ियां बेचते समय अपनी पहचान छुपाने के आरोप में पीटे गए तस्लीम अली को मंगलवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। 24 अगस्त को इंदौर के गोविंद नगर में चूड़ियां बेचने के लिए और एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद से तस्लीम ने 107 दिन जेल में बिताए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए तस्लीम के वकील एहतशाम हाशमी ने इसे संविधान की जीत कहा। जस्टिस सुजय पॉल ने अपने आदेश पत्र में देखा है कि तस्लीम को गुंडों ने पीटा था और फिर उसकी शिकायत के बाद एक क्रॉस प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए जमानत प्रक्रिया में देरी करने का जानबूझकर प्रयास किया था कि उनकी जमानत सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है और वो यूपी से ताल्लुक रखने के कारण भाग सकते हैं। किशनगंज में स्थित क्रिसेंट पब्लिक स्कूल में एक शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के जाने माने बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया और दुनिया और आखिरत की कामयाबी में शिक्षा के महत्व पर रोशनी डाली। इस कार्यक्रम में जामियातुल आरिफिया इलाहाबाद के हुजूर दाइए इस्लाम शेख अबू सईद ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद प्रसिद्ध सूफी वक्ता मुफ्ती किताबुद्दीन ने अपने संबोधन में छात्रों से अपील की कि वो CCC के फॉर्मूले के आधार पर ही आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों के अंदर कॉन्फिडेंस अर्थात विश्वास पैदा नहीं होगा तब तक उनके अंदर क्रिएटिविटी को विकसित करने की क्षमता नहीं हो सकती है और कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी के बाद अपने कैरेक्टर में बदलाव लाना अत्यंत जरूरी हो जाता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने दिल्ली के स्कूलों की पोल खोल दी है। एक आरटीआई से हासिल जानकारी के अनुसार दिल्ली के 745 स्कूलों में प्रिंसिपल और 418 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं हैं। वहीं स्कूलों में अध्यापकों के 15,587 पद खाली हैं। भाजपा के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केजरीवाल ने चुनाव में नए स्कूल खोलने का वादा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि केजरीवाल सरकार के अंदर 16 स्कूल बंद हो गए हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित ईसाई मिशनरी स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल के परिसर में सोमवार बजरंग दल के गुंडों और स्थानीय निवासियों ने पथराव किया और तोड़फोड़ मचाई। भगवा ब्रिगेड और स्थानीय निवासियों द्वारा स्कूल परिसर के अंदर हिंसा उस समय हुई जब 12वीं कक्षा के छात्र परीक्षा हॉल के अंदर गणित की परीक्षा दे रहे थे। गुंडों का आरोप था कि स्कूल में गरीब बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा है। सीरिया ने इजराइल पर आज लताकिया के प्रमुख बंदरगाह पर हवाई हमले करने, शिपिंग कंटेनरों को निशाना बनाने और भंडारण क्षेत्र में आग लगाने का आरोप लगाया है। हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई है। एक सीरियाई सैन्य सूत्र ने समाचार एजेंसी सना को बताया कि लगभग 1:30 बजे इजरायली युद्धक विमानों ने वाणिज्यिक बंदरगाह के खिलाफ भूमध्य सागर की दिशा से कई मिसाइलें दागी। लताकिया के गवर्नर इस्माइल हिलाल ने बताया, इजरायली हमले के बाद बंदरगाह पर लगी आग पर अग्निशमन दल ने काबू पा लिया। रोहिंग्या शरणार्थियों ने सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक पर
$150 बिलियन का मुकदमा दायर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि फेसबुक अपने मंच पर अभद्र भाषा यानी हेट स्पीच को रोकने में विफल रहा, कमजोर म्यांमार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को बढ़ाया भी। कैलिफोर्निया की एक अदालत में दर्ज की गई शिकायत में कहा गया है कि एल्गोरिदम फेसबुक को जो शक्ति प्रदान करते हैं वे दुष्प्रचार और चरम विचार को बढ़ावा देते हैं, जो वास्तविक दुनिया में हिंसा में तब्दील हो जाता है। अगर आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अहम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com पर लॉगिन कर सकते हैं।